नमस्कार दोस्त, मैं विशु सिंह स्वागत करता हूं विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से लेकर आ गया हूं एलसीएम और एचसीएफ का चौथा वीडियो। ठीक है, इसके पहले मैं बता चुका हूं बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। एसएससी सीजीएल 2022 या एसएससी जीडी 2022 में होगा। और इससे पहले भी मैं 4 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूं, वो भी उसी में होगा, उसी प्लेलिस्ट में होगा, तो जाके देख लीजिएगा। ये एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन में दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या है कि दो संख्याओं का लसागु 1920 है। यदि उनमें से एक संख्या 128 है और दूसरी संख्या 240 है, तब उनका मशक ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लसागु दे दिया है 1920, क्या एलसीएम दे दिया है 1920। ठीक है, और क्या एक संख्या दे चुका है इसमें, और क्या पूछा है कि दूसरी संख्या भी दे चुका है। पूछा क्या है, मशक पूछा है, मतलब एचसीएफ पूछा है। एलसीएम दे चुका है, दो संख्या दे चुका है, पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी मिलेगा उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा वो फॉर्मूला। अगर नहीं पता होगा तो फिर यहां मैं बता देता हूं। देखिए क्या, देखिए पहला नंबर गुने का दूसरा नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने का एचसीएफ होता है। ठीक है, एचसीएफ होता है। ठीक, पहला संख्या गुने का दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने का एचसीएफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मसल निकालना है। ठीक है, मतलब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए क्या है, एक संख्या क्या दे दिया है, 128 दे दिया हुआ है, गुने का दूसरी संख्या क्या है, 240 दे दिया हुआ है। ठीक है, ये दो संख्या दे दिया हुआ है, समझ में है, बराबर क्या होगा, एलसीएम गुने का एचसीएफ होगा। एलसीएम कितना दे दिया हुआ है, 1920 दे दिया हुआ है। कितना, 1920। निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ एचसीएफ ही लिखेंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब आगे देखते हैं। देखिए क्या, एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुना में है। अगर इसको हम इधर भेजते हैं तो बट्टा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो क्या होगा, 128 यहाँ पे गुने का 240, बट्टी में क्या होगा, 1920 होगा। क्या 1920 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कटेगा। अब देखिए ये 12 से 2 बार में कटेगा, ये 12 से 16 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 16 से 128 कितने 8 बार में कटेगा। क्या होगा, 8 दूना 16। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, 8 दूना 16, कितना आ गया, 16 आ गया। अब ऑप्शन में देखेंगे कि है कि नहीं 16, तो ऑप्शन में है कितना नंबर, डी होगा ऑप्शन सही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे पुरुष मित्र या महिला मित्र को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है। ठीक है, दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। बस जितना भी मेरे पुरुष मित्र और महिला मित्र हैं, बस 2 मिनट ध्यान दीजिए, समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग 60 है, मतलब संख्या तो पता है नहीं, तो क्या मानेंगे, एक संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को y मानेंगे। क्या, एक संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, मतलब x प्लस y कितना दे दिया हुआ है, 60 दे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 दिया हुआ है, 12 और 72 दिया हुआ है। निकालना क्या है, दो संख्या का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब दिया क्या है, x प्लस y बराबर 60 दे दिया हुआ है। निकालना क्या है, 1 बट्टे का x प्लस 1 बट्टे का y बराबर क्या होगा, यही निकाला है क्वेश्चन में, यही पूछा है। ठीक है, तो बस 2 मिनट ध्यान दीजिए।
महिलाएं मित्र पर कम दीजिए, यहाँ 2 मिनट ध्यान दीजिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नीचे में क्या होगा, नीचे में देखिएगा हर में क्या होगा, xy होगा, दोनों में गुना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा, xy होगा, और ऊपर में क्या होगा, अंश में क्या होगा, x प्लस y होगा, यही ना होगा, ऊपर में x प्लस y होगा, नीचे में क्या होगा, xy होगा। अब इसका बराबर निकालना है। ठीक है, अब x प्लस y बराबर तो दे दिया हुआ है 60, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, x इंटू वाई निकालेंगे कि x इंटू वाई बराबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इधर साइड में थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो ठीक है, इसके पहले मैं तो चलिए साइड में निकाल लेते हैं। इसके पहले मैं एक फॉर्मूला बताया था कि क्या बताया था कि दो संख्या, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में गुना होता है तो किसके बराबर होता है, एलसीएम गुने का एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिएगा x इंटू वाई दिया हुआ है। ठीक है, x इंटू वाई दिया हुआ है, इसके बराबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा, ये तो पता होगा। ठीक है, ये पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए यहां से देखिएगा x इंटू वाई, अब क्या है, एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 दिया हुआ है। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 72 दिया हुआ है, तो 72 हो जाएगा। मतलब क्या आ गया, x इंटू वाई बराबर कितना आ गया, 12 गुने का 72 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बटे का एक्स वाई क्या होगा बराबर में। अब देखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 60 दे चुका है पहले से क्वेश्चन में, तो ऊपर 60 लिखेंगे। अब बट्टे में क्या होगा, एक्स वाई हम लोग क्या निकाले हैं, 12 गुने का 72 निकाले हैं, तो नीचे में क्या होगा, 12 गुने का 72 होगा। अब ये कटेगा तो देखिएगा 12 से 60 5 बार में कटेगा, कितना आया, 5 बटे का 72 आया, यही इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग के भेजा में घुस गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग अंतर क्रमशः 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या मतलब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग अंतर कितना दिया हुआ है, योग और अंतर कितना दिया हुआ है, 369 और 351 दिया हुआ है। एक संख्या दे चुका है, पूछा क्या है, दूसरी संख्या पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस 2 मिनट में बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा तब। ठीक है, तो देखिए क्या दे दिया हुआ है, योग दे दिया हुआ है कितना। ठीक है, तो समझ में देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया हुआ है कि एलसीएम का शॉर्टकट एल लिख देता हूं, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 369 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, अंतर भी दिया हुआ है कितना, एल माइनस एच, एल मतलब एलसीएम, एच मतलब एचसीएफ, कितना दिया हुआ है, 351 दिया हुआ है। यहां तक समझ में, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दे दिया है, 369, योग अंतर क्या दे दिया हुआ है, 351 दे दिया हुआ है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण को हल करने आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, जहां भी इस टाइप का दिखेगा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब इस टाइप का जहां भी समीकरण दिखेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां h से h कट जाएगा, बचेगा क्या, l और प्लस l क्या होगा, 2l होगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा 9 प्लस 1 10 के 0 हासिल 1, 6 5 11 सॉरी 6 5 कितना होता है, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, 3 3 6 1 7, मतलब 2l एलसीएम बराबर कितना है, 720 आया। ये 2 से कटेगा कितने बार में, 360 बार में कटेगा। ध्यान दीजिएगा शायद 360 ही होगा, 360 बार में कटेगा, तो मतलब एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है, तो ठीक है, एलसीएम तो मिल गया, एलसीएम कितना है, 360 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको उठा के किसी दोनों समीकरण में एक में पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको उठा के
किसी दोनों में से एक समीकरण में उठा के भर देंगे इसको, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो L प्लस H इसी को उठाते हैं 369, ठीक है। एलसीएम कितना दे दिया हुआ है 360, मतलब L 360 है तो 360 प्लस का H बराबर 369। अब H बराबर क्या होगा, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा 9 होगा ना, शायद 9 होगा, मतलब एचसीएफ भी निकल गया 9, क्या एलसीएम निकल गया 360 और एचसीएफ कितना निकल गया 9 निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं वीडियो के शुरू में ही बोला था कि एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा उसमें क्या कि अगर पहली संख्या दिया हुआ है गुने का दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने का एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ होता है। तो यहां भी वही होगा, पहली संख्या क्या है 72 है, तो क्या होगा 72 गुने का दूसरी संख्या नहीं पता है तो क्या मानेंगे x मानेंगे, बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है 360 गुने का, यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है तो 9 होगा। अब x बराबर कितना होगा 360 गुने का 9 बटे का 72 होगा, ठीक है। अब ये कटेगा 9 से 72 8 बार में, ये 8 से कितने बार में कटेगा तो 45 बार में कटेगा, मतलब x बराबर कितना आ गया 45 आ गया। दूसरी संख्या क्या है 45 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या है सबसे कम संख्या जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य है, मतलब निकालना है कि वो सबसे छोटी संख्या जो इस सबसे विभाजित हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में लड़का फंस जाता है कहां कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहली बात बता दूं कि ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में सब नंबर से अगर ऑप्शन बड़ा है, ऑप्शन में वो नंबर बड़ा है तो कभी भी एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि जहां भी कम संख्या दिख जाए वहां हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम ही निकालेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या दिया हुआ है 4, 5, 8, 10 और क्या 12 दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या 2 से 4 कितना 2 बार में 5 वैसे ही रहेगा, 8 4 बार में 10 5 होगा और 12 कितना 6 बार में, ठीक है, समझ में आया। अब फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा 2 से 1 बार में कटेगा, 5 वैसे ही रहेगा, 4 2 बार में कटेगा, 5 वैसे ही रहेगा, 6 3 बार में कटेगा, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो क्या होगा 5 से 1 वैसे ही रहेगा, 5 1 बार में कटेगा, 2 वैसे ही रहेगा, फिर 5 1 बार में कटेगा, 3 वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे इस सब में हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा अब जितना भी ये नंबर है उसमें हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, जब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 20 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2 है 3 है, 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, तो 20 में जब 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 120 होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या सी सही होगा। ये चेक कर लीजिएगा, ये वैसे क्या नाम है, ये वैसे छोटी संख्या है कि अब इससे सबसे कट सकता है, इससे छोटी संख्या अब नहीं मिलेगा जो इससे पूरा नंबर से कट सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितने भी मेरे पुरुष मित्र हैं उनसे मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि महिला मित्र के चक्कर में ना रहें, क्योंकि महिला मित्र और क्या नाम है चिड़िया एक जैसी होती है, कब कहां उड़ जाएगी कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो फिर मिलते हैं, वीडियो के यहीं रोकता हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा।